अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 हमारा शुरू हुआ चाहता है। तो अब तक किए जाने वाले 9 चैप्टर्स की हर एक एक्सरसाइज की वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 50 जूनियर स्कूल चिल्ड्रन जॉइन दी स्कूल्स कंप्यूटर क्लब। यानी कि 50 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कंप्यूटर क्लब को ज्वाइन किया है। देयर एजेस वर रिकॉर्डेड, उनकी एजेस रिकॉर्ड की गई, उम्रें जो थी उनकी वो रिकॉर्ड की गई। क्या क्या उम्रें थी उनकी जी, ये आपको नीचे टेबल में गिवन है ये सामने, ठीक है? अब इसको टेबल को देखते हुए वो कह रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें शोइंग द नंबर ऑफ ईच एज, एक उम्र के हिसाब से आपने फ्रीक्वेंसी शो करनी है, यानी 7 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, इस तरह से, ठीक है? एंड इलस्ट्रेट दी इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है विद अ बार चार्ट, उसको अपने बार चार्ट पे इलस्ट्रेट करना है, प्लॉट करना है, दिखाना है, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि हमारे पास शुरू कहाँ से हो रही है एज, ठीक है? तो देखिए एज हमारे पास शुरू हो रही है जी 7 से, उसके बाद 8 भी हमारे पास मौजूद है टेबल में, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है, ठीक है? इट मीन्स कि हमारे पास ये 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 तरह की एजेस हैं हमारे पास। अब 7 कितनी है हमारे पास? देखें, अगर आप फर्स्ट रो में देखें तो आपके पास ये भी 7 है, ठीक है? उसके बाद नीचे वाली रो में देखें तो यहाँ 7 है 2, उसके बाद यहाँ नीचे आए तो आपको थर्ड रो में ये मिलेगा 3, ये 4, 5 और उसके बाद नीचे अगर देखें तो ये 6 और ये जो है 7। तो इट मीन्स कि हमारे पास 7 ईयर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 7 आ गई, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो एजेस होती है हमारे पास उनकी जो तादाद है वही होती है फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ठीक है? अब बार चार्ट पे शो करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा, ठीक है? टेबल किस तरह का होगा ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब ये देखें जी, हमारे पास एक टेबल है जिसमें एज है, टेली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले एज हमारे पास ऊपर देखें क्या थी, 7 थी ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसको कि एज 7। उसके बाद क्या थी 8, ठीक है? ये मैं ज़बानी फिल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये कैसे आया है, ठीक है? 9 और 10 और 11, ठीक है? यही एज है ना हमारे पास। अब देखें 7 एज के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास वही टेबल है। तो 7 एज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी 7 है ना, तो टैली मार्क्स भी 7 ही होगा यहाँ पर, ठीक है? टैली मार्क्स को कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अपने लाइनें लगानी है जस्ट 1 2 3 4 और 5th लाइन को इससे कट कर देना है, ठीक है? तो 5 हो गई और 6 और 7, ठीक है? इसी तरह से 5-5 होती जाएँगी, तो हम 4 लगाकर 5वीं से उसको कट कर देंगे, तो यही टैली मार्क्स बनाने का तरीका है। जस्ट इसका मकसद ये होता है कि डेटा को समझने में आसानी होती है, ठीक है? हम 5-5 करके इसको देख लेते हैं कि ये कितने हैं हमारे पास, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी? 7 थी ना, जिसके हिसाब से हमने टैली मार्क्स लगाए, तो 7 हम फ्रीक्वेंसीज़ के लिख लेते हैं, ठीक है? यानी 7 ईयर्स की एज के 7 बच्चे हैं, बस, ठीक है? इतना समझ लें। 8 है अब हमारे पास, तो 8 देखते हैं जी कितनी बार आया ऊपर, ठीक है? तो देखें फर्स्ट रो में 1 1 2 3 और इसी तरह से देखती जाए तो 4 5 है, उसके बाद ये हमारे पास 6 है और 7 है, उसके बाद 8 और 9 और बस, ठीक है? तो इट मीन्स के 9 टाइम्स आया है, ठीक है? तो हम यहाँ पर पहले टैली मार्क्स लगा लेते हैं। देखें 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है? 6 7 8 और 9, ठीक है? अब देखें यही फ्रीक्वेंसी हम आगे लिख लेते हैं, कितनी बार आया जी? 9 टाइम्स, तो हमने 9 आगे लिख लिया है, ठीक है? यानी 8 ईयर्स की एज के 9 बच्चे हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम कि 9 कितनी बार आया है, ठीक है? तो देखिए 9 ऊपर 11 बार आया है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आपका टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी-जल्दी इसको लिख रहा हूँ, आप खुद काउंट कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल तो नहीं है ना? 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ठीक है? आगे फ्रीक्वेंसी यही लिख लें कि 11 मरतबा आया है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी मरतबा वहाँ पर ऊपर टेबल में मौजूद है, ठीक है? अब 10 देखते हैं कितनी बार आए हैं, तो 10 आया है जी 14 टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ लिख लेते हैं जी इसको 1 2 3 4 एंड 5
6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। आगे इसी फ्रीक्वेंसी को आगे लिख लें 14, ठीक है। अब देखें उसके बाद 11 कितने बार आया है, तो जब ऊपर हमने टेबल में देखा तो हमारे पास ये है जी 9 मरतबा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 9 टैली मार्क्स में, ठीक है। 1 2 3 3 एंड 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और आगे इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखें जी ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई और हमारे पास ये टैली मार्क्स भी आ गया और एज भी आ गई, ठीक है। पहला काम हमने कर लिया। अब हमें बनाना है इस टेबल को देखते हुए एक बार चार्ट बनाना है, ठीक है। तो बार चार्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसमें दो चीज़ें होती हैं, टैली मार्क्स को आप छोड़ दें। अब आपके पास एज है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एज कितनी है, 7 है ना, और फ्रीक्वेंसी आगे कितनी है, वो भी 7 ही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी साथ ही लेना होगा, एज और फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बार चार्ट को। अच्छा जी ये मैंने आपके सामने एक इस तरह का एक चार्ट बना लिया है। इसमें देखें ऊपर क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। और अब हम एक्स एक्सिस का लेंगे जिसमें हम यहाँ पर क्या लेंगे, एज लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों की एज ही यहाँ पर बेसिकली इस एक्सिस में लिखनी है, ठीक है। अच्छा एज क्या है, सबसे पहले देखें क्या है हमारे पास, 7 है ना, 7 लिख लेते हैं। फिर क्या है, 8 है, 8 लिख लिया। 9 है, फिर उसके बाद 10 है, 11 है, और 11 तक ही है हमारे पास, ठीक है। आगे भी शेक अप 12 लिख लें, लेकिन हमारे पास 11 तक ही ये यूज़ होगी, ठीक है। अब मैंने 3 स्मॉल स्क्वेयर्स को एक के बराबर ले लिया, यानी 7 ईयर्स था ना, फिर उसके बाद 8 ईयर्स के लिए मैंने फिर से 3 स्मॉल स्क्वेयर्स को ले लिया है, ठीक है। अब 7 साल की उम्र के कितने बच्चे थे? हमने उस टेबल में देखा था कि हमारे पास 7 साल की उम्र के 7 बच्चे थे, ठीक है। तो इट मीन्स वाई एक्सिस पे भी 7 है और एक्स एक्सिस पे भी 7 है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट ये जो 7 लिखा हुआ ऊपर फ्रीक्वेंसी में, इसको आगे लेना है और ये जो है यहाँ नीचे से इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। कैसे, ये मैं भी आपको मिला के बता देता हूँ, ठीक है, स्केल की मदद से। ये देखिए जी हमारे पास ये बार चार्ट बनना शुरू हो गया है, ठीक है। 7 ईयर्स के लिए हमारे पास कितने बच्चे थे, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो 7 थी ना, तो हमने लिख लिया कि 7 को एज है 7 और फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। अब यहाँ आप देखें जब एज 8 हो गई तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 है, ठीक है। नज़र आ रही है ना आपको, बार चार्ट में इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखें जी 8 जो एज है इसको हमने ऊपर ले जाना है, यहाँ से हमने इसको ऊपर ले जाना है और कहाँ तक ले जाना है, 9 तक, ठीक है। तो देखिए 9 कहाँ पर है, ये है जी हमारे पास 9, तो इधर से इसको इधर लाना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने शुरू से नहीं इसको ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ से इसको मिटाएंगे और इसके साथ इसको मिला लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ स्केल की मदद से, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने 8 एज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यानी 9 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ड्रा कर लिया है। अब बाकी जो है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर है, बाकी जो मैं जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए जी ये हमारे पास एक बार चार्ट आ गया, ठीक है। जो उसने चीज़ें हमें गिवन की थी उसके लिहाज से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। होप सो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर है। फिर भी कोई नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि द लोकल फिश एंड चिप शॉप हैज़ 56 कस्टमर्स ऑन सैटरडे इवनिंग, कि सैटरडे इवनिंग को लोकल जो शिप एंड चिप शॉप है उसमें 56 कस्टमर्स हैं, ठीक है। दे स्पेंट द फॉलोइंग अमाउंट इन रुपीज़, उन्होंने इस अमाउंट को, इस रकम को खर्च किया इन रुपीज़ में, ठीक है। किस अमाउंट को, अब वो नीचे ये देखें आपके पास टेबल में शो हो रही है, ठीक है। अब इसका आगे देखें वो पूछ क्या रहा है कि क्या करना है, कह रहे हैं कि यूज़ ग्रुप्स, अब अपने ग्रुप बनाने हैं जी। आर एस 0 to 99, आर एस 100 to 199, आर एस 200 to 299, 300 to 399, 400 to 499 and RS 500 to 599। टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए इलस्ट्रेट द डाटा विद अ बार चार्ट, और बार चार्ट भी आपने ड्रा करना है और उस डाटा को बार चार्ट पे शो करना है, ठीक है। तो बार चार्ट जैसे हमने पिछले पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया उसी तरह से बनेगा, और बाकी जो है
वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अब ये ग्रुप्स में आ गया है, ठीक है? जैसे 0 से 99, 100 से 199 तो थोड़ा-सा इसमें फ़र्क आएगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ये मैं आपको एक टेबल में बता देता हूँ। अब इसका टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें होगा क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज़, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। 2 चीज़ें हमारे पास नई आई हैं, क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज़, ठीक है? क्लास इंटरवल को देखते ही क्लास बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं। पहले देखते हैं हम कि क्लास इंटरवल इसमें क्या होगा, ठीक है? तो क्लास इंटरवल देखें जी, जो हमें उसने दिया हुआ है, जैसे 0 से 99, 100 से 199 यही क्लास इंटरवल है, ठीक है? तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या है? 0 से 99 रुपीज़ 0 टू 99 इसी तरह से रुपीज़ 100 टू 199 इसी तरह से रुपीज़ 200 टू 299 इसी तरह से रुपीज़ 300 टू 399 रुपीज़ 400 टू 499 नेक्स्ट भी हमारे पास है कि रुपीज़ 500 टू 599 ठीक है। अब देखें हमारे पास अगली जो चीज़ है वो नई है, वो क्या है? क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ में आपने 0.5 आगे बढ़ाना होता है और 0.5 पीछे वाले को लेना होता है। यहाँ तो 0 है, 0 से पीछे तो होता कुछ नहीं। तो पहले जो है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, उसके बाद जो है वो थोड़ी-सी चेंजिंग होगी, ठीक है? तो 0 से 02 लिखेंगे इसको, 0 टू 99.5 आपने इसको बढ़ाना है, ठीक है? इसी तरह से आगे क्या आएगा? 100 है ना नीचे, देखें, तो हम इसको लिखेंगे 99.5 थोड़ा-सा हम पीछे आ गए, कितना? 0.5 ठीक है? और आगे देखें 99.5 टू 199.5 इस तरह से आएगा, ठीक है? हमने 0.5 इसको पीछे किया और 0.5 हमने आगे कर दिया, ठीक है? अब तीसरा क्या आएगा हमारे पास? जहाँ हमने छोड़ा वहीं से लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? 199.5 199.5 टू 299.5 ठीक है? अब 299.5 पे छोड़ा तो वहीं से लेंगे दोबारा 299.5 टू 399.5 ठीक है? अब 399.5 से 499.5 तक ठीक है? अब 499.5 से 599.5 ठीक है? अब आपने टैली मार्क्स ड्रा करने हैं। टैली मार्क्स कैसे? 0 से 99 तक जितनी भी अमाउंट है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर टैली मार्क्स ड्रा करने, ठीक है? तो 0 से 99 तक कितने हैं, ये हम टेबल में देख लेते हैं, ठीक है? तो डबल फिगर जितने भी होंगे वो 0 से 99 तक होंगे, ठीक है? तो देखें सबसे पहले पहली लाइन में अगर आप देखें तो 45 है, देन उसके बाद 96 है, 2 हो गए और उसके बाद आप देखें तो लास्ट पे पहली रो में हमारे पास तीसरा है और नीचे आए तो उस रो में कोई नहीं, उससे नीचे आए तो तीसरी रो में हमारे पास एक है जी, 4 हो गई। उसके बाद देखें अगर आप तो 4 के बाद ये 40 है, ठीक है? 5 हो गई और नेक्स्ट आप देखें तो 46 है, 6 और उसके बाद 85 है, 7 हो गई। उसके बाद 45 है, 8 हो गई और अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास फिर से 45 है, 9 हो गए, ठीक है? तो इट मीन्स कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 लेनी है और टैली मार्क्स भी 9 ही हैं, ठीक है? तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। यहाँ हम पहले टैली मार्क्स ड्रा कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 आगे फ्रीक्वेंसी लिख लें, यही है, ठीक है? 9 तो इसी तरह से हमने 100 से 199 तक और इसी तरह से आगे चलते जाना है और हम इसको यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है? तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं जल्दी से ड्रा कर लेता हूँ। तो ये देखिए जी, इस डेटा को देखते हुए मैंने इस टेबल को फिल कर लिया है, ठीक है? आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, फिर इसको फिल करना,
कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ज़रा भर भी मुश्किल नहीं है। जो भी अगर आप देखें तो पहले मैंने आपको फिल करवाया था 0 से 99, आगे देखें 100 से 199 तक आपने देखना है कितनी वैल्यूज़ हैं, तो मैंने देखा जी कि 10 हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको टैली मार्क्स भी कर लिया और फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया आगे, ठीक है। अब हम इसके मुताबिक बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बार चार्ट बनाने के लिए याद रखें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, ये क्लास इंटरवल और आगे जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल यानी इसको हम कह देंगे कि ये ग्रुप है हमारे पास 0 से 99 तक और फ्रीक्वेंसी इसकी 9 है, ठीक है। तो इस तरह से हम बार चार्ट बनाते जाएंगे। चलिए अब हम इसका बार चार्ट बना लेते हैं। अब ये देखें ऊपर मैंने वैल्यूज़ को सेम रहने दिया है यानी फ्रीक्वेंसी में, उसी तरह से वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में पिछले क्वेश्चन की निस्बत हमें यहाँ पर क्या चेंजिंग मिली वो देखें कि हमने ग्रुप्स लिख लिए हैं जो 0.0 टू 99, 100 टू 199, इस तरह से 200 टू 299, फिर 300 टू 399, 400 टू 499 और 500 टू 599, ठीक है इस तरह से। अब हम देखते हैं कि इसको जो हमारे पास जो पहला है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो बार चार्ट ड्रा करने के लिए जो हमारे पास पहली बार है वो क्या आ रही है हम देखते हैं। 0 से 99 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी 9 थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 9 इट मीन्स के 0 से 99 ये जो थर्ड हमारे पास स्क्वायर है जहाँ पर मैंने ये निशान लगाया हुआ यहाँ से ऊपर चले जाएंगे हम, ठीक है। ऊपर जाएंगे और इधर हमारे पास कहाँ पर हमने जाना है 9 पर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको हम एक स्केल की मदद से मिला लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना। तो आइए इसको मिलाते हैं, उसके बाद बाकी बार चार्ट भी फिल करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी ये मैंने आपके सामने बार चार्ट बना लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन डेटा जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। पहले में हमारे पास क्या थी फ्रीक्वेंसी 9 थी और आगे 100 से 199 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी 10 हो गई, फिर उसके बाद हमने देखा तो 16 है, उसके बाद 12 है हमारे पास, फिर 5 है और फिर 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी बना लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस जस्ट आपने याद रखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है दी वेट्स टू द नियरेस्ट ग्राम ऑफ 30 बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न सॉल्ट एट अ फेस्टिवल आर गिवन एज। करके फेस्टिवल में सॉल्ट किए गए पॉपकॉर्न्स का वेट जो है वो नियरेस्ट है 30 बैग्स है हमारे पास और उसका जो वज़न है वो तकरीबन कितना है 69, 83, 75, 65 इस तरह से वो आपको डेटा दे रहा है, ठीक है। ये देखें नीचे टेबल में। अब वो कह रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, इलस्ट्रेट द डेटा विद द बार चार्ट, फिर आपने उसको उस डेटा को आपने बार चार्ट पे भी शो करना है, ठीक है। तो सेम वही काम है लेकिन यहाँ पर आपको जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप्स बनाए गए थे उस तरह से हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने खुद से कुछ ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास वैल्यूज़ इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। पहली अगर आप वैल्यू देखें तो 69 है ना हमारे पास, तो उसके बाद अगर देखें तो लोएस्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, हाईएस्ट उसके बाद देखें जी 83 है, 69 से 83 तक, ठीक है। अब वो 75 इसके बीच में आ रहा है, 65, 68, 68, 73, 70, इसी तरह से 80, 79, 70, 76 और 63। अब ये देखें 63 भी हमारे पास आ गया, कम है ना उससे, 69 से कम है, 68 से भी कम है, ठीक है। तो इट मीन्स के कम से कम जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पर क्या है 63 है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर देखें तो 88 है। तो इट मीन्स के हमें कोई ग्रुप्स इस तरह से बनाने होंगे जो तकरीबन 60 से लेकर 90 तक हों, ठीक है। तो हम उन ग्रुप्स को बना लेते हैं, नीचे एक टेबल मैं आपको दिखाता हूँ जिस पे हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जी टेबल को। पहले टेबल उसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने पहले बनाया, क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क्स। ये देखिए जी ये आपके सामने टेबल है, क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्रीज है, टेली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमने अब क्या लेना है, मैंने आपको बताया है कि कुछ इस तरह से लेना है कि जिसमें सारा ये डाटा आ जाए, ठीक है। तो 60 से अबव ले लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप 0 से शुरू करें, आप 60 से शुरू कर दें, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो हमारे पास डेटा गिवन होता है हम उसी के हिसाब से लेते हैं। तो देखें जी हम यहाँ पर हमारे पास है पहले हम ले लेते हैं 5-5 करके लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं जी 60 से
64 तक, ठीक है। तो याद रहे 60 से लेकर 64 तक ये 5 हैं आपके पास, ना कि 4 हैं, ठीक है। कैसे? 60 को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। 60, 61, 62, 63 और 64 ये याद रहे आपको, ठीक है। ये आगे भी यूज़ होगा कि हम जो डाटा ये लिख रहे होते हैं शुरू में 60 उसको छोड़ नहीं देते, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। 60 से 64 तक हो गया। इसी तरह से देखें जी 65 टू 69 होगा, फिर 70 से 74 होगा, फिर 75 से 79 होगा, फिर 80 से 84 होगा और 85 से 89 होगा, ठीक है। अब हमने जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बाउंड्रीज को लिखा था उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 59.5, 59.52 हमने 0.5 पीछे कर लिया, अब 0.5 इसको आगे भी ले जाएं, ठीक है। तो 64.5, ठीक है। अब नीचे हमने लिखना है कि 64.5 से टू 69.5, अब इसी तरह से 69.5 टू 74.5 और इसी तरह से मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए ये मैंने आपके सामने लिख ली है क्लास बाउंड्रीज। अब मैं टैली मार्क्स लिखता हूँ, टैली मार्क्स क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखें 60 से 64 तक हम देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 60 से 64 तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम उसको लिख लेंगे एज अ फ्रीक्वेंसी और एज अ टैली मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं जी टेबल में हमारे पास 60 से 64 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो देखें पहली रो में अगर आप देखें तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। दूसरी रो में अगर आप देखें तो हमारे पास 63 है, ये सेकंड रो में थर्ड पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो 60 है, दो हो गए, और उसके बाद आगे देखें अगर आप तो 63 है लास्ट पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास पहला क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 और टैली मार्क्स भी 3 है, ठीक है। इसी को देखते हुए बाकी को हम फिल करेंगे, तो 1, 2 एंड 3 और फ्रीक्वेंसी इसकी लिख लेते हैं 3, ठीक है। बाकी भी इसी तरह से हम जल्दी से वैल्यूज़ देख लेते हैं और इसको फिल अप करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी ये मैंने इस टेबल को फिल कर लिया है। अब इसके मुताबिक हम बार चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 60 से 64 तक हम हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 है ना, तो इसको हम बार चार्ट पे फ्रुट शो करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने ग्रुप्स को शो किया था इसी तरह से नीचे आपने जहाँ पे 0 से 99 था वहाँ पे आपने लिख लेना 60 से 64 और इस तरह से आगे भी, और फ्रीक्वेंसी 3 ले लेनी है और बार चार्ट आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ जी। तो यहाँ पर देखें जी वेट है हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम ही है, हमने वेट को जस्ट चेंज कर लिया है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसकी निस्बत। तो देखें फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जी 3 और इसको पकड़ के हमने आगे आना है, ठीक है। और पहली बार है ना हमारे पास 60 से 64 तक फ्रीक्वेंसी 3 है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लेता हूँ स्केल की मदद से ताकि ये लाइन सीधी हो, ठीक है। तो ये देखें जी ये मैंने बाहर चार्ट की हमने पहली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। 60 से 64 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो उसको हमने स्केल की मदद से ड्रा कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो जल्दी से मैं ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी जिस तरह की हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ गिवन थी उसके मुताबिक हमने बार चार्ट बना लिया है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन बार चार्ट बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ना सिर्फ हमारा ये क्वेश्चन बल्कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।